नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग पर्सन की सिंप्लीफाइड साइंस की इस खास श्रृंखला में। इस श्रृंखला में पिछले डे के वीडियो में हमने कैथोड किरणों की खोज के बारे में जाना था और आज हमारा टॉपिक है कैनाल किरणें। जिन साथियों ने पिछले डे का वीडियो नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर जाकर के आप पिछले डे का वीडियो देख सकते हैं। पिछले डे के वीडियो देखने से इस आज का वीडियो समझना आसान हो जाएगा। तो साथियों, हुआ यह था, पिछले डे के वीडियो में विलियम क्रोक्स ने कैथोड किरणों की खोज की थी। उसी कैथोड किरणों के आधार पर बाद में रदरफोर्ड साहब ने उस पर प्रयोग किए और उसी से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। बाद में पता चला इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्जेस वाला कण होता है। तो यहीं से एक सवाल उत्पन्न हुआ वैज्ञानिकों के मन में कि यदि इस ट्यूब में माइनस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो जरूर कहीं ना कहीं इसमें एक पॉजिटिव चार्ज होगा ही होगा। लेकिन उस समय उनको नहीं पता था। लेकिन वहां से उनके मन में एक प्रश्न जरूर दौड़ा कि यदि अगर सुख है तो दुख होता ही है। तो इसलिए आगे चल करके फिर जो कैनाल किरणों की खोज हुई, तो इसके लिए कैनाल किरणें हैं। तो आज बात करते हैं इस पर। कैनाल किरणों की खोज के लिए 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन साहब आए और उनके मन में यही प्रयास दोबारा जगा कि यदि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो जरूर पॉजिटिव चार्ज भी होगा, क्योंकि परमाणु जो होता है वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है। इसलिए गोल्डस्टीन साहब आए 1886 ईस्वी में और उन्होंने उसी कैनाल सिस्टम को, जो CRT थी, उसी सिस्टम को उन्होंने दोबारा प्रयोग किया। उस पर गैस भरी और गैस को निम्न दाब पर उसमें हाई वोल्टेज का प्रयोग करके, जब उसमें गैस भरी हुई ट्यूब में निम्न दाब उसका वैक्यूम निकाला, इस गैस के निम्न दाब, उसकी गैस को निकाल करके निम्न दाब किया और उस पर हाई वोल्टेज लगभग 10,000 वोल्टेज की लगभग उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की गई। तो देखा उन्होंने क्या है कि जैसे ही हाई वोल्टेज दिया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अर्थात जो कैथोड किरणें थी वो जा करके एनोड की तरफ तो निकल ही रही थी। इसके साथ साथ उसमें जो ट्यूब में एक प्रकार का धुआं सा भर गया और वैज्ञानिकों को समझ में नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन वैज्ञानिकों ने सोचा जरूर कुछ ना कुछ होगा और उन्होंने उसमें देखा कि कुछ किरणें इस बार उन्होंने थोड़ी सा परिवर्तन किया था गोल्डस्टीन ने, कि जो कैथोड प्लेट लगाई थी उसमें छेद कर दिए थे, छिद्रक कैथोड प्लेट लगाई थी और कुछ किरणें इस छिद्रक कैथोड से होकर, इस छेद से होकर के निकल करके एनोड की तरफ जा रही थी। उनको ये नई प्रकार की किरणें प्राप्त हुई। तो उन्होंने इसको कैनाल किरणें का नाम दिया। इनको कैनाल किरणें नाम क्यों दिया? क्योंकि जो ये किरणें जो आ रही थी, ये इस कैथोड प्लेट में जो छेद बनाए दिए थे, छेद किए थे, उस छेद से होकर गुजर करके पुनः एनोड की तरफ जा रही थी। इसलिए इनको कैनाल किरणें कहा गया। तो चलिए, कैनाल किरणें क्या है? कैनाल किरणें एक विशेष प्रकार की किरणें हैं जो गैस भरे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उच्च वोल्टेज देने पर पैदा होती हैं और धन आवेशित आयन से मिलकर बनी होती हैं। इन्हें कैनाल किरणें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कैथोड प्लेट देख रहे हैं आप, कैथोड प्लेट में इन्होंने छिद्र कर दिए थे। जो विलियम क्रोक्स की एक्सपेरिमेंट था इसमें छिद्र नहीं थे, लेकिन इस बार उन्होंने थोड़ी सा परिवर्तन किया गोल्डस्टीन साहब ने और उसमें छिद्र युक्त कैथोड प्लेट लगाई। तो जब इन्होंने विद्युत धारा प्रवाहित की, क्योंकि ये कैथोड प्लेट में बने छोटे छोटे छिद्रों से होकर गुजर जाते थे, ये किरणें कुछ एक अजीब टाइप की किरणें प्राप्त हुई और ये कैथोड किरणें इस छोटे छोटे छिद्रों से होकर गुजर करके पुनः ये एनोड की तरफ चलती हुई प्रतीत हो रही है, से होकर गुजर जाती हैं। इन्हीं की खोज यूजीन गोल्डस्टीन ने 1886 ईस्वी में CRT जैसी विसर्जन नली के प्रयोग करके किया था।
तो देखा आपने कि इसमें जो किरणें हैं ये कैथोड किरणों के छिद्र से होकर गुजरती हुई और एनोड की तरफ चली जाती है, इसलिए इसका नाम कैनाल किरणें है, क्योंकि ये कैनाल नलिकाओं से होकर गुजरती है। और इनको एनोड किरणें भी कहते हैं, क्योंकि ये यहाँ से घूम करके छेद से होकर जाते हुए पुनः एनोड की तरफ बढ़ती हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए इनको एनोड किरणें भी कहते हैं। तो ये एक कैनाल किरणों की एक खोज थी। और इसमें देखा होगा कि इसमें जो गैसें भरी थी, तो जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो गैस आयनों में विभक्त हो गया। तो ऋण आयन और धन आयन, तो ऋण आयन तो सीधा निकल गए जो कैथोड किरण कहलाती हैं, लेकिन एक नई प्रकार की किरणें इनको प्राप्त हुई जो इन्होंने कैनाल किरणों के नाम से इन्होंने कहा। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसका एक्सपेरिमेंट बताएंगे, ये एक्सपेरिमेंट का डायग्राम है। अब इसकी प्रोसेस क्या है इसको बताएंगे, तो इसको जरा नोट कर लीजिए। तो चलिए नोट कर लिया होगा। अब इसकी प्रोसेस समझते हैं। तो ये एक प्रकार की कैनाल किरणें थी, ये छिद्रित कैथोड प्लेट थी जो इन्होंने विलियम क्रुक्स की सीआरटी एक्सपेरिमेंट से थोड़ी सा हटके प्रयोग किया था इसका। तो इसका प्रयोग भी लिखने के लिए परीक्षा की दृष्टि से देख लीजिए। प्रयोग, इन्होंने CRT-2 में CRT ट्यूब में CRT ट्यूब में गैस भरी और नली में निम्न दाब, और इसी नली में निम्न दाब और नली में निम्न दाब पर हाई वोल्टेज जो ये हाई वोल्टेज था लगभग 10,000 प्लस वोल्ट था। ये 10,000 प्लस वोल्ट था। हाई वोल्टेज देने पर गैस के परमाणु टूटकर इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्जेस वाले थे और धनात्मक आयन पॉजिटिव में बदल जाते हैं। दूसरा इसमें जो ये पहला थोड़ी सा है और ये दूसरी में क्या है। इसके बाद क्या हुआ, इसमें जो इलेक्ट्रॉन थे, तो
इलेक्ट्रॉन तो कैथोड की ओर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन तो एनोड प्लेट की ओर जाते हैं और कैथोड किरण कहलाते हैं। कैथोड किरणें बनाते हैं। तीसरा था जो, वो था जबकि धनात्मक आयन, जबकि धनात्मक आयन कैथोड के छिद्रों से होकर तेज गति से एनोड की ओर जाती हुई प्रतीत होती। एनोड की ओर, एनोड की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं, जो कैनाल किरणें बनती हैं। ये प्रयोग था इनका। इन्होंने सीआरटी ट्यूब में, ये सीआरटी ट्यूब है, इन्होंने सीआरटी ट्यूब में गैस भरी और नली में निम्न दाब पर इनमें हाई वोल्टेज बता चुका मैं भरा, और इसमें से जो इनकी गैसें थी वो परमाणु, जो गैसों के परमाणु थे वो इलेक्ट्रॉन और यानी पॉजिटिव और नेगेटिव में बदल चुके थे। इलेक्ट्रॉन जो निकले यहाँ से वो कैथोड किरणों से जो इधर को जा रही हैं वो कैथोड किरणें कहलाती हैं। ये कैथोड किरणें जा रही है, दिख रहे होंगे आप। और कुछ किरणें ऐसी होती है जो इस छिद्र से होकर के, छिद्रित कैथोड से होकर के जाती हुई एनोड की ओर प्रतीत होती है। इनको हम कैनाल किरणें कहते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए जरा। अब हम पढ़ेंगे इनके गुण। कैनाल किरण के गुण क्या है? तो अब कैनाल किरण के गुण देख लेंगे। तो साथियों, ये थी एक छोटी सी जानकारी जो आपको बतानी थी, और ये साइंस की कुछ मुख्य चीजें हैं। इनको समझ लेने से आगे हमको साइंस के बड़े बड़े सिद्धांत समझ में आएंगे। तो ये था कैनाल किरणों की मुख्य गुण। अब इन कैनाल किरणें जो है, कैनाल किरणों की विशेषता, इन कैनाल किरणों की विशेषताएं देखिए क्या है। तो पहली विशेषता तो यही है कि ये धनात्मक आयनों से बनी होती हैं। ये धनात्मक आयनों से बनी होती है। दूसरा है कैथोड में, कैथोड में छिद्र जो होते हैं, छिद्र से होकर, छिद्र से होकर गुजरती हैं।
ये जो कैनाल किरणें हैं ये कैथोड प्लेट के क्षेत्र से होकर गुजरती है। ये दूसरा लक्षण है इसका। तीसरा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित होती हैं, से प्रभावित होती। चौथा लक्षण जो है इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की, इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से अधिक होता है। पांचवा है इनकी प्रकृति गैस पर निर्भर करती है। इनकी प्रकृति गैस पर निर्भर करती है। तो ये कुछ कैनाल किरणों की विशेषताएं थी, लक्षण थे, गुण थे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रॉन खोज के बाद अर्थात कैथोड किरणों के बाद एक कैनाल किरणें है जो आज के वीडियो में हमने आपको बताया। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमको। और यही से प्रोटॉन की खोज के संकेत मिलते हैं। अब प्रोटॉन की खोज कैसे होती है इसके लिए आपको अगला वीडियो देखना होगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।